टीवी 9 भारतवर्ष पे आपका स्वागत है और मैं आपको बताने वाला हूं कि तीरथ सिंह रावत कैसे मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के। त्रिवेंद्र सिंह रावत कैसे हट गए, त्रिवेंद्र हटे तीरथ आए। उसके पीछे एक ही कारण है अमित शाह गृह मंत्री। वो अमित शाह के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने अमित शाह के साथ काम किया है। जब अमित शाह ने देश भर की विस्तारक यात्रा की थी, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कैंपेन टू बिल्ड पार्टी काडर एंड ब्रास अक्रॉस द स्टेट, यानी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जो फैलाने का फैसला हुआ था, और 2016 और 2017 में जो बाकायदा लंबी कैंपेन हुई थी, उसमें तीरथ सिंह रावत 120 दिन अमित शाह के साथ थे। उन्होंने वो सारा वक्त बिताया था। लेकिन ये एक कारण नहीं है, इसके पीछे उनका इतिहास भी है। जब उत्तर प्रदेश होता था, उत्तराखंड पैदा नहीं हुआ था, यानी बना नहीं था, क्योंकि ये फैसला वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ था, तब वो यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच चुके थे। 1997 में वो यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच चुके थे। उसके बाद वो मिनिस्टर बने, एमएलए बने, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। लेकिन उनके आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि संघ परिवार बीजेपी के कामकाज से नाराज हो गया था उत्तराखंड में। संघ परिवार को लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलत फैसले लिए हैं। अब आपको बताएंगे वो फैसले क्या हैं। 2 फैसले थे, यानी जो हमारे 4 धाम हैं, जो मंदिर बने हुए हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं में और गढ़वाल में, एक उन्होंने 4 धाम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट लगाया। उसके तहत कम से कम 51, लगभग आप ये मान सकते हैं कि 50 से ज्यादा मंदिर वो सब सरकार के कब्जे में आ गए। वहां लोगों को रोष था। अब पूरी जगह देश भर में आप ये कह सकते हैं कि साधु संत सन्यासी कह रहे थे कि अब सरकार मंदिर बनाने का, चलाने का काम करेगी, मंदिर की देखरेख का काम करेगी। ये काम सरकार का नहीं हो सकता। दूसरा एक फैसला गरसेन। वैसे तो गरसेन कई लोगों का मानना है कि जब उत्तराखंड बना था तो राजधानी बननी चाहिए थी, देहरादून नहीं होनी चाहिए थी, पहाड़ में बननी चाहिए थी। खैर, उन्होंने फैसला लिया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला लिया तो उन्होंने गरसेन की कमिश्नरी बनाई। तो कमिश्नरी में क्या किया कि कुछ इलाका बद्रीनाथ, कुछ इलाका केदारनाथ और कुछ इलाका अल्मोड़ा का ले लिया। वहां के लोग बेहद नाराज हो गए। और जो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से साधु संत 4 धाम के जो नए एक्ट से नाराज थे, वो धरना प्रदर्शन पर उतर रहे थे। वीएचपी ने कहा था कि हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, जो एक संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा है संघ का। और वीएचपी का कहना एक बहुत क्लियर सिग्नल था। और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पालनपुर सेशन में 1980 में राम जन्मभूमि का मंदिर का मुद्दा अपनाया था। लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को उठा के खड़ा कर दिया था, जिसके पीछे संघ खड़ा था। और उस वक्त ये जिसे कहते हैं कि पूरी कल्पना बाला साहब देवरस की थी। तो इससे साफ पता लगता है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट था, उसको लेके जो नाराजगी थी उत्तराखंड में, वो बात समझ में आ गई थी अमित शाह को। अमित शाह ने तय किया कि होना चाहिए, इलेक्शन है अगले साल, तो उन्होंने ये तय किया कि तीरथ सिंह रावत जो गढ़वाल से एमपी हैं, उनको भेजा जाए। वो केंद्र में आ गए थे क्योंकि 2017 में उनका टिकट कट गया था। वो एमपी थे और हिमाचल के प्रभारी थे, तो अब उनको वापस भेजा गया है। और 2 काम वो सबसे पहले करेंगे। पहला, ये जो 4 धाम का जो नया कानून है उसको खत्म किया जाएगा, मंदिर साधु संतों के पास रहेंगे। और जो गरसेन कमिश्नरी को लेकर जो हंगामा मचा है अल्मोड़ा में, केदारनाथ में और बद्रीनाथ में, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं हूं कार्तिकेय शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।